से नीतीश कुमार जी के लिए कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी। अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और नीतीश कुमार के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहा आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो यकीनन हम आप सबको और सबों को उससे डरना चाहिए जो बड़े बड़े धर्म गुरुओं और खास करके साईं बाबा वगैरह का ये जुमले आपने सुना होगा कि सबका मालिक एक। तो मैं उसकी तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि है जात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी की है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। जिसको ईश्वर खुदा भगवान कहते हैं उसकी सरकार कभी हिलने वाली नहीं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं टीवी अल्टरनेट। पटना में हूँ और मेरे साथ मोहम्मद आसिम भारती जी हैं जो एनडीए के कट्टर समर्थक हैं। नीतीश कुमार जबरा फैन है, क्या कहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव आ रहा है 2025 का विधानसभा का, कितना सीट आने वाला है नीतीश कुमार के? बिल्कुल यकीनन 243 सीट है। हाँ, तो यकीनन हमने उनके वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार जी के अशोक चौधरी जी ने एक नारा दिया था कई महीने पहले, वही मैं कह सकता हूं कि अब की बार 200 पार। तो बिहार विधानसभा में एनडीए जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जाएगी खुद 200 पार करके लाएगी। अच्छा, तो ये उम्मीद इस बार किसमें है। और यूं समझ लीजिए कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी मर्तबा भी वो जगह किसी के लिए खाली नहीं था, नरेंद्र मोदी जी के लिए फिट था, उसी तरीके से ये 25 के चुनाव में भी नीतीश कुमार जी के लिए बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी एकदम रिजर्व है। तब मैं जुमले आम बिहारों में लिख रखा भी है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो यकीनन यहाँ की एनडीए की पूरी जमात, चाहे वो चिराग भैया हो और ये सब मिल करके एक ऐसा, खास करके नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की टीम ने भी ये हवा दे दी है कि यहाँ बिहार में एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना है। बहरहाल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यकीनन बिहार तरक्की की राह पर, जहां तरीके से प्रधानमंत्री का नारा था कि सबका साथ सबका विकास विश्वास और प्रयास घर घर तिरंगा, उसी तरीके से बिहार के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नारा यह है कि नीतीश कुमार सबके हैं। मैं शेर यूं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के दीवाने को समझाए न दुनिया, अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नीतीश चच्चा बाकी सब बच्चा, बाकी सब बच्चा। और ये जुमले मेरी तरफ से आप ले जाइए कि बिहार के हर जिला हर गांव से आती है सदा आवाज, बिहार के हर जिला हर गांव से आती है सदा, हम हैं नीतीश कुमार जी पर पूरी तरह फिदा बाखुदा। तो यकीनन इस तरीके से हमारे बिहार के हर दिल अजीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 25 से 30 फिर से एक बार नीतीश जनता देखना चाहती है। और बिहार के लिए सबसे ये ज्यादा फायदेमंद है एक टर्म जो ये आखिरी कह लीजिएगा या 25 से 30, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिर से नीतीश कुमार की शक्ल में बिहार को मुख्यमंत्री, अभी तो मुख्यमंत्री है ही है, चुनाव में भी जाएंगे तो 25 में फिर से वो जीत करके आएंगे। और बिहार और खास करके भारत भी अब कह लिया जाए। चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, किस आधार पे? बाहर मजदूर जा रहे हैं, पिटा रहे हैं, उस आधार पे, या यहाँ बिहार में बेरोजगार हैं उस आधार पे? नहीं, काम के आधार पर काम इन्होंने जो, चूंकि कितने जात और कितने धर्म से अपना देश बधा हुआ है, बिहार में भी इस तरीके से है। तो इस तरीके से ही है। अब रहा आप जो समस्या बोल रहे हैं, अगर इस तरीके का जहां भी रहे, जिस राज्य में भी हो, तो यकीनन उस राज्य के मुख्यमंत्री को जनता की आवाज तो सुननी होगी और उसके तहत से वो काम करें। जैसे आप कह रहे हैं तो स्मार्ट मीटर वगैरह इस सब के हवाले से ये जनता की असल समस्या है। उसी तरीके से जो महंगाई वगैरह कम करना देश की सरकार और राज्यों की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तब अलग से हट के एक रुबाई मेरी तरफ से ले जाइए कि सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, चाहे राज्य की सरकार हो या देश की सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो यकीनन राज्य चलाने वाली सरकार हो या देश, उसे जानना है कि मालिक जनता है। और बहरहाल ये तो मैंने एक अलग से आप सवालात किया तो उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन जिसका जो समर्थक होता है
जिसका जो दीवाना होता है वो अपनी दीवानगी में बात करेगा, आप उसे रोक नहीं सकते हैं। तब एक शेर खलक से ले जाइए अलग से नीतीश कुमार जी के लिए कि ये दीवानगी हमारी मिटाए न मिटेगी, अरे ये कश्ती वो नहीं जिसे तूफान डुबो देगी। और नीतीश कुमार के दीवाने जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। एक साल में 17-18 पुल गिर गया और फिर 10 साल नीतीश कुमार का अच्छा काम रहा, विपक्षियों ने बात बोला है। लेकिन अब जो वोट मांगेंगे, अब जो 2025 का चुनाव आ रहा है, वो फिर बेरोजगारी पर कारखाना लाएंगे, टाटा लाएंगे, बिरला लाएंगे, फिर उसी आधार पे वोट मांगे, फिर लोगों को ठगने का काम करेंगे। नहीं, बहुत सारे जो काम है उसको आप नकार नहीं सकते हैं। राजधानी पटना में तो जर्रा बराबर नीतीश कुमार जी को नकारने की किसी बिल्कुल जाइए ना एम्स के पास, एम्स के पास जाइए, मेरीन ड्राइव बना हुआ, पानी जमा हुआ है। ये सब जो बहुत सारी समस्या तो यकीन से दूर करनी है। लेकिन बड़ा बड़ा कारनामे अगर कह लीजिए राजधानी पटना के, तो अटल पथ को हमें मरीन ड्राइव वगैरह से जोड़ना, उसी तरीके से मेट्रो वगैरह, और फिर जो बहुत सारे इतने जबरदस्त आप एम्स तक जो ये सब जो बड़ा नाले को पाटते हो वहां तक देख रहे हैं। अब कितनी आसानी से पूरे बिहार से राजधानी पटना वाले को ऊपर जाने के लिए कितना सुविधा, कितनी लागत से हमारा मंत्री ने काम किया है। कुछ गलती अगर है तो यकीनन आपको चौथा स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इस तरह सवालात उठाते हैं तो उस पर उनकी निगाह पड़ेगी और उस समस्या को हल करेंगे वो। पहले भी चोरी होता था, पहले भी लूटपाट होता था, पहले भी रेप होता था, और अभी हो रहा है। यकीनन जो है कहाँ सुधरा है मेरा बिहार? यकीनन वो सब भी, और फिर आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी आपकी समाज की भी जिम्मेदारी है कि अच्छा काम करें। और आपने जो सवाल किया रेप पे, ये वो यकीनन आदमी इस काम को करते समय ये जरूर देखे कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज समझाया कि एक आदमी ने आके कहा कि मेरा दिल चाहता है कि फलाने की बेटी या फलाने की लड़की से ऐसा ऐसा, तो वो प्रोफेट मोहम्मद ने नहीं कहा यूं, बल्कि उनको समझाया इस तरीके से कि ये फलाना आदमी तुम्हारी बेटी या बहन के बारे में ये चाहता है, तो उसने ऐसे ऐसे करने शुरू किया, बताइए कौन है? तो कहा जितनी खोपड़ी गर्म हो रही है किसी के साथ गंदा काम करने के लिए, किसी की बेटी या बहन, तो जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो भी किसी की बेटी या बहन होगी। तो यकीनन हम और आप समाज में, मुआशरे में भी अच्छे लोगों का होना जरूरी है, और अच्छा इंसान हम आपको भी बनना जरूरी है। बात नीतीश के रहे या तेजस्वी के रहे, या बात जब चुनाव आता था करते हैं कि हम फैक्ट्री लावेंगे, हम कारखाना लावेंगे, ये लावेंगे, वो लावेंगे। चुनाव आता था पद यात्रा करते हैं, संवाद यात्रा करते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है, गरीब आदमी मरते रहता, मजदूर आदमी मरते रहता है। पटना जंक्शन पर चल जाइए, लाखों मजदूर वहां पे बैठा हुआ है, रोता है, बाहर जाता है, पिटाता है, कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता है। ये कब तक चुनाव के नाम पर लोग ठगते रहेंगे? ये जो अब सवालात आप कर रहे हैं आगे, यकीनन ये सवालात वगैरह आपके करने का हक हासिल है, और अगर इस तरीके का है तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। समर्थक अपने अंदाज में बोला है और आप चौथे स्तंभ है। अगर एक पिलर हटा दिया जाए तो 3 पिलर पर बिल्डिंग जरा अच्छी नहीं लगती है, 4 पिलर, तो यकीनन आपका ये काम करना जरूरी है। ठीक है। मोहम्मद कासिम जी थे। आप नीतीश कुमार के इतना जबरा फैन कैसे हैं? नहीं, सियासत में चूंकि मैं हूं तो ये भी एक मैच की तरह है, तो किसी एक का समर्थक होना जरूरी होता है। अगर बैक वक्त जब चुनाव हो रहा हो तो यहाँ एनडीए और एनडीए की टीम है, तो दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन आपको हर हाल में करना होगा। तो यकीनन मेरा अपना दिल लोकसभा चुनाव से ही एनडीए की तरफ है, और एनडीए की तरफ ही बैटिंग करता हूं। और बिहार में केंद्र सरकार ने, यानी केंद्र की जो भाजपा की टीम है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए लड़ेगी, तो मैं नीतीश कुमार की तरफ से बैटिंग कर। मिलूल है नीतीश जी से? बिल्कुल, यकीनन जो हमारा, मैं मिलने का कई मरतबा मौका मिला है, और यकीनन मिलते हैं, और ये सारे जो काम हो रहे हैं उस पर हम खुश है। बराह रास्त मुझे कोई जरूरत इस लिहाज से नहीं होता है कि हमारा भी ताल्लुक एक ऐसी सरकार से है जिस सरकार कभी हिलने को नहीं है, और उस सरकार से ताल्लुक सबों का है। जिस तरीके से आपने बड़े बड़े धर्म गुरुओं और खास करके साईं बाबा वगैरह का ये जुमले आपने सुना होगा कि सबका मालिक एक, तो मैं उसकी तरफ आपको ले जा रहा हूँ कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी की है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। जिसको ईश्वर खुदा भगवान कहते हैं, उसकी सरकार कभी हिलने वाली नहीं है, और वही असल है। कहा आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, आरा हिले छपड़ा हिले बलिया हिले ला, ईश्वर ने खुदा ने कहा धरती हिले ला, अब कहाँ भागेला। तो यकीनन हम आप सबको और सबों को उससे डरना चाहिए जो सारी दुनिया को बनाने वाला, जो कई नामों से जानते हैं लोग, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, सब कई नामों से उसे जानते। चलिए, मेरे साथ मोहम्मद आसिम भारती जी थे। इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर लिखिएगा। जय हिंद।